वेलकम बैक टू द चैनल गाइस मरीनस गाइड पे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंग्लो ईस्टर्न रिटन एग्ज़ाम, सब डिटेल्स के बारे में, क्या सिलेबस होगा, कहाँ से पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कब कब एग्ज़ाम है, एवरीथिंग यू नीड टू नो। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो एग्ज़ाम के डिटेल्स की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा 16 मार्च को एग्ज़ाम है दिल्ली में, इन मुंबई में है 31 मार्च को। देन अप्रैल अटेम्प्ट की भी डेट रिलीज कर दिए हैं। आगे चलते हैं। दो एग्ज़ाम होते हैं इसके। अब ये जो रिटन एग्ज़ाम जैसे 16 मार्च को दिल्ली में है, तो इसमें आपके दो एग्ज़ाम होंगे। पहला होगा एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि 2 घंटे का होगा, और दूसरा होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट जो 1 घंटे का होगा। और अब एप्टीट्यूड टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे, पीसीएम, इंग्लिश, जीके, एप्टीट्यूड, ज्योग्राफी। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 100 में से अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो हमारे अगर गलत आंसर दोगे तो 0.33 मार्क्स कट जाएंगे। और साइकोमेट्रिक में 296 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटा होगा, सब कंपलसरी है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, स्किप का ऑप्शन ही नहीं है। और इसमें बहुत लोगों को डाउट था, इसमें अगर फेल हो जाओ तो रिजेक्ट कर देते हैं। ये इसमें फेल होने के चांसेस बहुत कम हैं। इसमें पढ़ना थोड़ी है, कुछ अपने दिमाग से आंसर दे रहा है। अब क्या होता है इसमें, पहले इसकी बात कर लेते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट की। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्वेश्चन आएंगे कि जैसे कि अभी आपकी पर्सनैलिटी, आप लड़ते तो नहीं है घर वालों से, ठीक है, अब आप इसमें नो कर देंगे। फिर आगे कुछ 35-40 क्वेश्चन बाद पूछेंगे क्या आप घर वालों को पसंद करते हैं। अगर आपने दोनों ये क्लैश हो रहे होंगे तो आपका थोड़ा मे बी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको एक चीज़ रहनी है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और टेस्ट के इंस्ट्रक्शन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 30 मिनट पहले पहुंच जाना है, ये 3 आईडी लेके जानी है टेस्ट के लिए, अपने क्यूबिकल पे साइन हो जाता है। सेंटर बेस्ड कंप्यूटर टेस्ट होगा ऑनलाइन, घर पे टेस्ट नहीं होगा। आप जाएंगे दिल्ली, वहाँ सेंटर होगा। और यहाँ साइकोमेट्रिक टेस्ट के 1 to 96 और यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट के 100 क्वेश्चन हैं। यहाँ से आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं पॉज करके। सिलेबस की बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के। पहले तो मेन हमारा है फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, ये हमारा मेन है। केमिस्ट्री भी होगा, जीके भी होगा, एप्टीट्यूड रीजनिंग भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, सब होगा। बट फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश पे ध्यान दो। मेजर टेस्ट में फिजिक्स और मैथ ही आएगी। एनालिसिस करते हैं इंग्लिश का। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में सेंटेंस कंप्लीटेशन, ग्रामर, वोकैबुलरी और एसे राइटिंग एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू है। अभी टेस्ट में आपसे ऐसे नहीं लगाने वाले, कोई टेंशन मत लो। इंग्लिश की बात करते हैं, सेंटेंस कंप्लीटेशन, उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं लोगों को पता ही नहीं लग रहा। जैसे दो टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं सेंटेंस कंप्लीटेशन में, कि पहले एक ब्लैंक होगा और 2 ब्लैंक वाले होंगे। जैसे इसमें आ गया, द टीचर वॉज इम्प्रेस्ड बाय द स्टूडेंट रिस्पॉन्स, इसमें इंसाइटफुल आ जाएगा, ऐसे आपको ऑप्शन चूज करना होगा। और सेकंड में ऐसे 2 ब्लैंक आ जाएंगे, इसमें चूज करना होगा। इंग्लिश की बात है, कर लोगे। चलो ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? ग्रामर में एरर स्पॉटिंग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट, हैव कंप्लीटेड देयर शुड बी हैज कंप्लीटेड। सो ये आपको याद रखना होगा। ऐसे इंग्लिश याद रखना होगा, मतलब इंग्लिश की ग्रामर में एरर स्पॉट करना आना चाहिए। और बेस्ट वर्जन क्या होगा? शी गो टू स्कूल एवरी डे, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रामर में यही है, टेंसेस को ध्यान में रखना है। इस 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जब आप पूछ लेंगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इजी टेस्ट होता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रामर में जैसे ये सिंपल टेस्ट टेंस में आ गया, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे ग्रामर में। आप एग्जांपल देख सकते हो स्क्रीन पे। वोकैबुलरी से यहाँ लिखा है ना वोकैबुलरी इंग्लिश में, अब उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो पूछ लेते हैं। सिनोनियम्स, एंटोनियम्स पूछ लेंगे। अभी इसका स्टबन का क्या सिनोनियम होता है, वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लेंगे, जो बहुत सारी लैंग्वेज बोलता है उससे ये कहते हैं। और क्लाउज टेंस, इडियम फ्रेजेस पूछ लेंगे। ऐसी चीज़ें आएंगी, आपको सिनोनियम्स, टोनियम्स अपनी ग्रिप करनी पड़ेगी उस पर स्ट्रॉन्ग। और बाकी इंग्लिश तो जितनी आती है वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, न्यू वर्ड्स रीड करने की कोशिश करो। आगे चलते हैं मैथ में। मैथ में बहुत लोगों को डाउट है कि हमें क्या 11th की 12th की इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये सब पढ़ना है। भाइयों सिलेबस आपके स्क्रीन में, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा सिलेबस का, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। बट
देखो यहाँ कहीं मेंशन नहीं है कि आपको वो पढ़ना है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, बस नंबर ऑपरेशन, अलजेब्रा, टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, पीएनसी है और प्रोबेबिलिटी है। ज़्यादा है ही नहीं सिलेबस मैथ का, बेसिक्स आनी चाहिए मैथ की। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर सेपरेशन, नंबर सेपरेशन में क्या क्या आ सकता है? ऑपरेशन, रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, ये चीज़ें निकालनी आनी चाहिए आपको। अब रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज ये कैसे निकालते हैं? जैसे ये क्वेश्चन आ जाएगा, रेशियो ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल्स इन द क्लास ये है 5:3 है, 40 स्टूडेंट हैं, इक्वेशन बनाएंगे हम, तो कितनी गर्ल्स हैं उससे हम इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है जैसे HCF LCM का, ये जरूर आएगा LCM HCF, क्योंकि मेंशन है। एंग्लो का बहुत पर्टिकुलर सिलेबस होता है और उसके बाहर से कभी नहीं पूछते ये। जो इसके अंदर दिया ना, इसके बाहर से कभी नहीं पूछेंगे। और इसके अंदर से वो लेवल हाई भी कर सकते हैं, पर लेवल इजी टू मॉडरेट आता है। बहुत इजी होता है एग्जाम, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इंटरव्यू पे फोकस रखना है, इस पे भी फोकस रखना है। चलो LCM LCF दिया हो, जैसे ये वाला है 18 और 24 का निकालना है तो हम निकाल लेंगे। अपने 10th में पढ़े होगा, जो 11 12 में तो पढ़ा नहीं है ना एलसीएम, अपने 10th के नोट्स रिवाइज करना। और इसमें मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, नीचे डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो इससे हमने आंसर निकाल लिया 32। और एपी का आपको फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, एपी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एपी एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी मेंशन है ऊपर, देखिए वाइट बॉक्स में पूरा सिलेबस छाप के लाऊंगा आपके लिए। और इसके बेसिक फॉर्मूला से क्वेश्चन आएंगे, परसेंटेज चेंज, न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू इंटू 100, एवरेज कैसे करते हैं ये करना आना चाहिए। ये बेसिक फॉर्मूले हमने आपको साइड में दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अलजेब्रा अप टू क्यूबिक। अलजेब्रा फंक्शन में एक्सप्रेशन लिखने आना चाहिए आपको, इक्वेशन क्वाड्रेटिक लेवल क्या है कि क्यूब के, वो याद करने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए आपको क्यूब वाली। और उसके बाद अलजेब्रा फंक्शंस में फैक्टराइज करना आना चाहिए आपको, जो ये आप तो सीख ही होंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। फिर उसके बाद आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए इक्वेशन। और फंक्शंस को क्या ये फंक्शंस सॉल्व करने आनी चाहिए, इसमें एफ में 2 डालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। और ये सारी आपकी वो बेसिक आइडेंटिटीज है जिसे आप फॉलो करना और याद करनी पड़ेंगे। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा जब मिडिल टर्म्स पे बेसिक क्वेश्चन आएंगे, जैसे 9th-10th में आते थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। ईजी होगा, बहुत ईजी होगा, 9th-10th के लेवल का आएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये तो बेसिक चीज़ है, ax प्लस बी वाई प्लस सी में होगा। अब इसमें फोकस करना, वहाँ लिखा भी ऊपर। तो इसमें क्या करना हमें कि 2 इक्वेशन दी होंगी, जैसे 10th में यही तो करते थे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये लगाना है और आंसर पाना है। बहुत इजी चीज़ है ये, बेसिक्स है। आगे चलते हैं, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, इससे फोकस रखना। और क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये चीज़ के फॉर्मूलेस हैं, इसे आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे कि अब प्लेन ज्योमेट्री है, उसमें हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेंसुरेशन में आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। वॉल्यूम क्या होती है, स्पेयर की क्या होती है, कोन की वॉल्यूम क्या होती है, ये साइड में हमें आपको दे भी रखे हैं, आपके नोट्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाना आने चाहिए, सरफेस एरिया पता होना चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया आना। और बस आपको सीधा वैल्यू देंगे और आपको आंसर निकालना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स थिंकिंग वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले। इतना मत सोचो कि आप पूरे एनसीईआरटी बैठ के लगा रहे हो, एनसीईआरटी सो हाई ब्रो। आप फोकस करो फॉर्मूलेस लर्न करने में, कॉन्सेप्ट लर्न करने में। नेक्स्ट पे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कई अब पूछते हैं इसमें 9th-10th में, जैसे वो बहुत खतरनाक सी डेरिवेशन आती थी ट्रिग्नोमेट्री, वो याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे फोकस रखना हाइट एंड डिस्टेंस में। इंटरव्यू से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको इंटरव्यू में कि एंगल ऑफ एलिवेशन निकालो, ये निकालो, तो आपको फोकस्ड रहना है। आपको ये पता होना चाहिए, ये पूरा टेबल पता होना चाहिए, और बेसिक आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। और फिर ये पता होना चाहिए आपको कि लैडर इतना कर रहा है तो आपको हाइट निकालनी आनी चाहिए, साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा क्या होता है, ये आपको बेसिक्स आनी चाहिए।
नेक्स्ट चलते हैं पीएनसी, इससे फोकस करना पड़ेगा। जानता हूँ 12th में ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ ये चीज़, तो आप मे भी भूल गए होंगे, तो आपको ये याद रखना, इससे एक आधा क्वेश्चन तो आएगा, इससे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो लगा के चलो आएंगे ही आएंगे। फॉर्मूलाज याद करना पड़ेगा, पी परमुटेशन का, कॉम्बिनेशन का, और क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि 3 बुक्स हैं कैन बी अरेंज ऑन सेल्फ आउट ऑफ 5 बुक्स, कैसे कर सकते हैं, पी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कितने टीम में ऑफ 2 बी चूजन फ्रॉम 5 पीपल, तो हम कॉम्बिनेशन वाला लगाएंगे। यहाँ फॉर्मूलेस लिख दिया हमने आपको लेफ्ट साइड में, देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ रखे हैं, 12th में पढ़ा है, बहुत ईजी आएगा क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन टॉसिंग अ कॉइन 1/2, और वो ड्राइंग अ बॉल वाले क्वेश्चन आएंगे, रिप्लेसमेंट वाले भी आ सकते हैं, बेस थ्योरम के एग्जांपल से क्वेश्चन आएंगे। बेस थ्योरम के वो कॉम्प्लेक्स चीजें क्वेश्चन मत लगाना भाई, एमसीक्यू पेपर है, इजी पेपर है, ज़्यादा क्वेश्चन वो हाई लेवल के प्रैक्टिस करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। या IMCT में आ सकते हैं क्वेश्चन, बट अभी इसमें फोकस रखो। फिर जीके जनरल नॉलेज पे चलते हैं। जनरल नॉलेज में बेसिक जो दिया इसके बाहर से मत पढ़ो। ज्योग्राफी में कैपिटल्स पढ़ लो कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ये कंट्री, जैसे यहाँ पे लिख रखा है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा, ओटावा हो गया, व्हाट इज़ द फॉलोइंग पेयर इनकरेक्ट। यहाँ पे जर्मनी का बर्लिन होता है, ब्राज़ील का ये नहीं होता, तो बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो कैपिटल्स पढ़ना हमें। फिर सेकंड चीज, हमें ओशन सीज वाटर बॉडीज, ये इंपॉर्टेंट है। अब मर्चेंट नेवी का पेपर देना हो आपको, ओशन सीज नहीं पता तो भाइयों पढ़ लो, अपना फील्ड में पैशन बनाओ। सो लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन, स्मॉलेस्ट ओशन आर्टिक ओशन, ये आपको पता होना चाहिए। और सूज कनाल किसको किसको कनेक्ट करता है, और बहुत सारे 2-3 कनाल के नाम याद कर लेना। आपको सबसे लार्जेस्ट सी का नाम याद होना चाहिए, कैसे पीएनसी। एंड अनदर थिंग कि आपको सब मैप में पता होना चाहिए कहाँ से ये बॉर्डर शेयर करते हैं। जैसे एक मैप लेके बैठो, जस्ट ये नहीं रेड सी कहाँ बस ये कनेक्ट करता है, जैसे एक क्वेश्चन बोल लिया, नो, मैप लो और विजुलाइज करके देखो, क्योंकि आपकी फील्ड ही ये है, आपको देखना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड वाटरवेज। वाटरवेज बहुत ज़रूरी है, जैसे एक सूज कनाल का हो गया, एक पनामा कनाल का रूट जो हो गया, ये आपको याद पढ़ना पड़ेगा। अब बिजीएस्ट पोर्ट इन इंडिया इन वर्ल्ड, ये आपको याद पढ़ना पड़ेगा, पोर्ट ऑफ शंघाई इज वर्ल्ड वो। और पनामा कनाल किस किसको कनेक्ट करता है, पैसिफिक एंड अटलांटिक। आपको ये अगर विजुलाइज होंगे आपको इजीली याद हो जाएंगे। और ये याद करना है, नेम ऑफ पोर्ट बाय दिस कंट्री, बिजीएस्ट पोर्ट इंडिया में कौन सा है, वहाँ पे कौन सा है, या चाइना में कौन सा है, यूएस में कौन सा है, आपको याद करना है। नेक्स्ट चलते हैं, एग्रीकल्चर एंड प्रोड्यूस ऑफ कंट्री। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंडिया हाईएस्ट प्रोड्यूस क्या चीज़ करता है, तो आपको पता होना चाहिए वीट करता है इंडिया, और स्पाइसेस करता है, ये आपको पता होना चाहिए। विच कंट्री द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, जैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ABC, तो हमें पता होना चाहिए ब्राज़ील है। विच कंट्री इज़ फेमस फॉर सिल्क प्रोडक्शन, चाइना हमारा फेमस है सिल्क के लिए। तो हमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे हमने सॉल्व करना है। आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, चैट जीपीटी पे एक अपने प्रॉम्प्ट डालना, उससे पूछना जो फेमस फेमस कंट्री है। अब मैं नहीं कहूँगा कि आप इथोपिया का याद करें, यहाँ जैसे दे रखा है कॉफ़ी, बिग चीज़ें हैं जो उसको मेजर फोकस करें, ज़्यादा डीप में मत जाएं, इसमें टाइम वेस्ट मत करें। नेक्स्ट चलते हैं, माउंटेन रिवर्स, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, जैसे माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, इंडिया, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान। नेपाल एवरीवन नोस। एंड अमेजोन रिवर कहाँ से फ्लो करता है, साउथ अमेरिका में है। और लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, नाइल है, ये आपको पता होना चाहिए। कंट्री ऑफ ओरिजिन से रिवर पता होनी चाहिए। ये बेसिक थिंग्स हैं जो ज्योग्राफी में पूछी जाएंगी। अब ज़्यादा डीप ज्योग्राफी में नहीं जाना, जैसे कि 9th-10th की ज्योग्राफी से वहाँ पे नहीं जाना, हमें बेसिक ऊपर ऊपर से पढ़नी है। जो यहाँ कंटेंट दिया है एमा के सिलेबस में, उसके बाहर से नहीं आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एप्टीट्यूड रीजनिंग। इस टाइप के क्वेश्चन अब बहुत, इससे क्वेश्चन फंसते भी हैं और दिक्कत भी आएगी आपको सॉल्व करने में। जैसे क्वालिटेटिव रीजनिंग होगी, जैसे पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो आगे डैश में क्या आएगा,
ये चीज़ें होगी, लॉजिकल रीजनिंग होगी, अगर शिप यहाँ से जा रही है तो ये आपका बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे एप्टीट्यूड से। मैं कहता हूँ जैसे एक इसमें से परसेंटेज वाले क्वेश्चन लाइक प्रिंसिपल अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता था कितने दिन में ये वर्क डन होगा, अगर 2 बंदे इतना कर रहे हैं 2 दिन में 5 बंदे काम पूरा कर रहे हैं, 1 दिन में कितने बंदे चाहिए होंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिक्स्ड नहीं होता, इसका चेंज होता रहता है। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं एक पेपर भी दे दूंगा, उससे आप देख सकते हो उसका लिंक। नेक्स्ट चलते हैं फिजिक्स। भाइयों फिजिक्स इज़ दी हाईएस्ट वेटेज इन दिस एग्ज़ाम। फिजिक्स का मेन है, सबसे ज़्यादा टाइम अपना फिजिक्स को दो। और फिजिक्स में क्या क्या आ रहा है, पहले मैकेनिक्स की बात कर लेते हैं। काइनेमेटिक्स आ रही है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन मोशन इन वन डायमेंशन। आपको बेसिक वो फॉर्मूले पता होने चाहिए, इक्वेशन ऑफ मोशन वाले, फ्री फॉल वाली, जी की वैल्यू कैसे, अगर वो ऊपर से ये फेंके तो कितना टाइम लेगी ग्राउंड में, जैसे ये एग्जांपल दिया है ऐसे बेसिक क्वेश्चन आएंगे। एक्सेलरेशन 0 कर दी तो एक्सेलरेशन इतनी है तो फोर्स कितना लगेगा, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। वन डायमेंशन में है, प्रोजेक्टाइल पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, डायनामिक्स। डायनामिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक्स, इससे क्वेश्चन आते हैं। लाइक ये एग्जांपल दिया है, 10 kg ब्लॉक इज पुल्ड विद फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। अब हमें पता होना चाहिए कि नेट फ्रिक्शन लग रहा है पीछे को, नेट फोर्स हो गया 40 न्यूटन। अब हमसे एक्सेलरेशन पूछा है, फोर्स इक्वल्स टू 10a हो गया। अब ये के लिए सॉल्व कर लो। एनर्जी मोमेंटम, इसको आप वर्क डन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इलास्टिक इन इलास्टिक के बेसिक वो पता होने चाहिए, और वर्क एनर्जी थ्योरम पता होना चाहिए, और बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। सिंपल आएगा, इजीली हो जाएगा, बस फॉर्मूला डालो आंसर डालो आ जाएगा। मोमेंटम का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, फिजिकल स्टैम्प भी होता है, बेसिक चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्सेलरेशन, बस यही आएगा। बैंकिंग और फ्रॉड भी काट दो यहाँ से, इतना नहीं पूछेंगे सर्कुलर से। आपको mv²/r सेंट्रीपिटल पता होना चाहिए, और एंगुलर वेलोसिटी निकालनी आनी चाहिए अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है। बेसिक चीज़ें आएंगी, बस डिवाइड मल्टीप्लाई वाली चीज़ें आएंगी भाइयों, इतना कर लोगे, बस फॉर्मूला याद करके जाओ। नेक्स्ट चलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको इक्वेशन ऑफ वो पूछ सकते हैं SHM, बाकी टाइम पीरियड पता होना चाहिए, और एनर्जी इन SHM आपको पता होना चाहिए। बेसिक चीज़ें आएंगी, इससे ज़्यादा पेंडुलम का वो पूछ सकते हैं, अगर ये लेंथ इंक्रीज करें तो टाइम पीरियड कैसे होगा, ऐसे पूछ सकते हैं, पर ये थोड़ा लेवल हाई हो जाएगा, तो प्लीज़ देख लेना एक बार, ये नहीं कहूँगा। नेक्स्ट चलते हैं ग्रेविटेशन से। ग्रेविटेशन से जी की वैल्यू पूछ लेंगे, और वेट, आपकी लिफ्ट वाला क्वेश्चन आ सकता है इसमें, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आपका वेट ज़्यादा होगा या कम होगा। कैपलर्स लॉ आ जाएंगे कि कैपलर्स के सेकंड लॉ में क्या बोला था, और जी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, ये चीज़ें होती हैं भाइयों। और अगर हम जी की वैल्यू विद हाइट कैसे और डेप्थ कैसे इंक्रीज डिक्रीज होती हैं, और मास एंड वेट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको, डिफरेंस क्या होता है। और फिर अब आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैट्स में। इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स पहले है, तो कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ के Q1Q2/r², फील्ड चार्ज ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, ये आपको पता होना चाहिए। ये पूछ लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है या वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम्स लॉ वाला स्केलर है या वेक्टर है, ये चीज़ें पूछेंगे, बेसिक चीज़ें आएंगी, इतना डरने का इसमें वो नहीं है। और इसमें ये भी पूछ सकते हैं, पहले इसमें पूछ सकते हैं कि इंड्यूस्ड चार्ज कितना हो जाएगा, अगर हम इतना रब करेंगे तो चार्ज वो आना चाहिए आपको, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, और पोटेंशियल निकालना आना चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आना चाहिए KQ/R, ये आपको आना चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं हम कैपेसिटेंस पे। कैपेसिटेंस में बेसिक चीज़ें आएंगी, चार्जिंग डिस्चार्जिंग इसमें स्पेशली मेंशन है, जैसे 12th वाले थोड़ा इस पर फोकस नहीं करते, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटेंस,
तो इसका फॉर्मूला एक बार देख लेना मैं कहूँगा। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का क्यूजिकल टू सी बी वाले क्वेश्चन, इस पे बेसिक क्वेश्चन आएंगे। और एनर्जी वाला क्वेश्चन ये देख लेना, फॉर्मूलेस देख लेना, और इस पे ध्यान देना चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग पे, क्योंकि स्पेशली गिवन है, क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलते हैं सर्किट्स एंड ओम्स लॉ। इसमें रेजिस्टेंस को पैरेलल वो कर देंगे, आपको पता होना चाहिए। लाइट बल्ब को सीरीज में लगा देंगे, ओम्स लॉ और जूल्स लॉ। जूल्स लॉ से क्वेश्चन आएंगे, अगर इतनी पावर है तो कितनी करंट होगी, और इतना करंट और वोल्टेज है तो कितनी पावर होगी। वी पी इजिकल्स टू वी आई, ये आपको याद होना चाहिए। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आएंगे पावर से, तो प्लीज़ याद करके जाना पावर का फॉर्मूला। और किट और ओम्स लॉ में ना 12th में बहुत ज़्यादा डेप्थ में है, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, फिर किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका बस बेसिक देखना, इसके अंदर डेप्थ में क्वेश्चन करने मत जाना कि बड़े बड़े हाई लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो, इससे नहीं आएगा। रेजिस्टेंस से पावर से क्वेश्चन आएंगे ज़्यादातर। आगे चलते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म ने आपको लेंस लॉ पता होना चाहिए कि अब मैग्नेट हमने एक सर्किट के पास लाया है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी करंट के। फैराडे लॉ पता होना चाहिए, और जो एग्जांपल दिया है ये पता होना चाहिए, फॉर्मूला E इजिकल्स टू BLV। और वैल्यूज डालेंगे, आंसर डालेंगे, जैसे सेम ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है। आगे चलते हैं वेव्स एंड ऑप्टिक्स पे। वेव्स हमारा, आपको इस पे क्वेश्चन आएगा स्पीड वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी पे कैसे होता है। C इजिकल्स टू फ्रिक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये फॉर्मूला होता है। ड्रॉपलर्स इफेक्ट स्पेशली मेंशन्ड है, और एनसीईआरटी में इतना पढ़ते नहीं है, तो इसको पढ़ लेना गाइस प्लीज। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आएंगे, सुपरपोजिशन, डिफ्रैक्शन, इससे क्वेश्चन आएंगे। और बेसिक क्वेश्चन आएंगे, जैसे ये एग्जांपल है सेम इसका मैंने एक क्वेश्चन देखा था लास्ट ईयर। A wave has a frequency of 500 hertz and wavelength of 0.5 meter. Find speed. ये जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, स्पीड इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, इससे आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम ऑप्टिक्स पे। रे ऑप्टिक्स की बात करें तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे ज़्यादा फोकस दिया गया है। स्नेल्स लॉ आना चाहिए आपको, N1 sin थीटा इजिकल्स टू N2 sin थीटा 2, ये आपको आना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं इसमें। और ये इमेज फॉर्मेशन याद रख लेना, वेवलेंथ चेंज ये आएगा, TIR भी आएगा। स्नेल्स लॉ के बेसिक्स पढ़ लेना, अंदर डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मिराजेस पढ़ रहे हो या और कुछ पढ़ रहे हो, बेसिक पढ़ो, इतना नहीं आएगा। हाँ, तो रे ऑप्टिक्स में और मेजर एक चीज़ है इमेज फॉर्मेशन। यहाँ पे स्पेशली मेंशन्ड है इमेज फॉर्मेशन यूजिंग पिन होल। पढ़ लेना, विदाउट कैमरा लेंस इमेज कैसे फॉर्म हो रही है। एक क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि स्पेशली मेंशन है, प्लीज़ छोड़ के मत जाना। और आपको मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला पता चाहिए, और लेंस से कैसे पॉजिटिव इमेज कब बनती है, कौन सा लेंस बनाता है, कौन सा कन्वर्जिंग होता है, कौन सा डाइवर्जिंग होता है, ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हमारा हीट ट्रांसफर, स्पेसिफिक हीट, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हमें Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T पता होगा, ये फॉर्मूला। इसमें हम फॉर्मूला में वैल्यूज डालेंगे, आंसर डालेंगे, आंसर पाएंगे। और थर्मल प्रॉपर्टीज सच एज टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर, स्पेसिफिक एंड लेटेंट हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन, इसको आपको पढ़ना होगा। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपकी शिप में भी काम आएंगी ये चीज़ें, तो आपको ये पता होना होगा। और लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हीट इंजन की एफिशिएंसी पे स्पेशली मेंशन किया है यहाँ पर, तो प्लीज़ पढ़ लेना। और एंट्रोपी भी पढ़ लेना, क्योंकि फिजिक्स में आई थिंक एंट्रोपी नहीं पढ़ाते। 11th का चैप्टर है, 11 देखना पड़ेगा। कार्नोट इंजन मत पढ़ना, पर एफिशिएंसीज पढ़ लेना उसकी। फर्स्ट सेकंड थर्ड जीरो लॉ पता होना चाहिए आपको। इंटरनल एनर्जी और टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोचोरिक, ये पता होने चाहिए बेसिक्स। किस में क्या कांस्टेंट रहता है, क्या कंजर्व रहता है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं फ्लोटेशन। इससे क्वेश्चन आएंगे भाई, शिप कैसे फ्लोट होती है, इसमें आपको इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी पढ़ लोगे तो अच्छी बात है। तो बेयोंसी डेंसिटी का फॉर्मूला ऐसे, ये जो एग्जांपल दिया, 5 kg ब्लॉक फ्लोट्स इन वाटर विद 3 kg सबमर्ज्ड, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे।
हमें मास दे रखा है, हमें ये दे रखा है, तो हम इससे वो निकाल लेंगे। फ्लूइड डायनामिक्स से बर्नौलीज थ्योरम पढ़ के जाना भाई। और इससे वो दूसरे टाइप के वो भी आता था एक एरिया वाला, उससे बर्नौलीज के पहले वो भी पढ़ लेना, पास्कल लॉ भी पढ़ लेना। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल सेम रहता है, स्ट्रीम लाइफ टर्बुलेंट फ्लो, ये चीज़ें पढ़ के जाना भाई। ड्यू टू फ्लूइड कॉलम भी पढ़ना। ये बेसिक्स क्वेश्चन आएंगे इसमें, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पहले बता रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट चलते हैं। सॉलिड से स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, हुकिस लॉ, यंग्स मॉडुलस, पॉइसन रेशियो, ये आपने 11th में पढ़ा होगा। बहुत छोटा चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, पढ़ सकते हो, 3-4 घंटों में हो जाएगा, प्लीज़ पढ़ लो अच्छे से। हुकिस लॉ याद कर लेना, यंग्स मॉडुलस याद कर लेना, पॉइसन रेशियो बस। और इससे आपको पूछ लेंगे पॉइसन रेशियो क्या होता है, क्या अपॉन क्या होता है, वो बताना है। और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें कन्वेक्शन स्पेशली मेंशन और स्टीफन्स लॉ मेंशन है, तो इसका स्टीफन्स लॉ का फॉर्मूला देख के जाना। थर्मल एक्सपेंशन देख लेना, वॉल्यूम वाला छोड़ देना भले, ये देख लेना, लीनियर और एरिया वाला। हीट टेम्परेचर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये देख लेना इसके बेसिक्स। की फॉर्मूलाज टू रिमेंबर, मैकेनिक्स में इक्वेशंस ऑफ मोशन होगी, वर्क डन वाला हो गया, एफ फिजिकल्स टू एम ए हो गया, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वेयर, पावर वाला फॉर्मूला हमेशा आएगा, इसे मार्क कर लो, पावर वाले फॉर्मूले को पक्का आएगा। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, ये भी क्वेश्चन आया था, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है, आपको याद होना चाहिए। ऑप्टिक्स से बेसिक क्वेश्चन, ये 2 फॉर्मूले से, ये पहले वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एंग्लो ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं। और केमिस्ट्री की बात करें दोस्तों, केमिस्ट्री जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक जो इस वीडियो में बता रहा हूँ ये पढ़ो, पूरी 11th में मत पढ़ो, पूरी 12th में मत पढ़ो। एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए आपको, क्या होता है मास नंबर, कैसा क्या होता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आइसोटोप, आइसोबार, बेसिक पता होना चाहिए। डी ब्रॉगली इक्वेशंस पता होनी चाहिए आपको, कि वेवलेंथ कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जैसे ये फॉर्मूला वैल्यूज डालोगे कैलकुलेट करोगे। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, थ्योरी पता होनी चाहिए आपको, ज़्यादा डीप मत पढ़ना, केमिस्ट्री बहुत कम आती है केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, पी इक्वल्स टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन, ये तो फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ लोगे आप, तो इसे देख लेना एक बार, सीधा फॉर्मूला बेस आएगा। बॉयल्स लॉ पे P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 पे क्वेश्चन आएगा, कर दोगे आप, इजीली आएगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा इस टॉपिक पे, बस कर लोगे। और लिक्विड और सॉलिड पे आपको सरफेस टेंशन और ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, विच टाइप ऑफ सॉलिड हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, कोवेलेंट सॉलिड्स लाइक डायमंड्स हैव द हाईएस्ट, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री में। ये नहीं कि आपको बैठ के न्यूमेरिकल सॉल्व कराने हैं बड़े बड़े, नो भाई, आप माइंड में न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे, इतना ही बेसिक फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन वाले आएंगे। आगे चलते हैं, मटेरियल, नॉन मेटल, मेटल, ये पता होना चाहिए आपको, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मरकरी है इज़ लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, ऐसे जो एग्जाम्पल एक्सेप्शंस होते हैं वो याद होने चाहिए। यहाँ मेटलॉइड कौन सा है ये पता होना चाहिए आपको, कि यहाँ सिलिकॉन मेटलॉइड है। नेक्स्ट चलते हैं, रिएक्शन टाइप। अब बहुत सारे पूछते थे कि ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़नी है, देखो गाइस कहीं मेंशन नहीं है ऑर्गेनिक। एसिड बेस सॉल्ट ये पढ़ लेना कि एसिड की पीएच कितने से लेस में होती है, और पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस होता है, ये फॉर्मूला याद रखना। और पीएच के बेसिकली पढ़ लेना पूरा वो वैल्यूज़, और एक फॉर्मूले वाले ऐसे क्वेश्चन कर लेना जो यहाँ एग्जाम्पल मेंशन्ड है। नेक्स्ट चलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, आपने 11th में जो था इसके बेसिक कर लेना भाइयों, इससे अनसर्टेन है कि इससे क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, इसका सिलेबस थोड़ा वास्ट है कॉन्जुगेट एसिड बेस मतलब पढ़ने को।
तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए इसका कौन सा कॉन्जुगेट बेस होगा। H2SO4 का इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड। पूरी दूसरी इनऑर्गेनिक मत उठाना, बेसिक्स ये चीज़ें पढ़ जाना कि यहाँ साइड वेज जा रहे हैं तो कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, एटॉमिक रेडियंस, वैलेंसी एक्सेट्रा। प्रेजेंट फॉर्म में क्या है, DNF ब्लॉक कहाँ होता है, उसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं और किसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये तो ऑर्गेनिक में आपने पता होगा फ्लोरीन की होती है। और आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड्स, ये आपको बेसिक पढ़ने हैं। चार्ट जैसे वो पढ़ाते हैं वो पढ़ लेना है, बेसिक चीज़ें पीरियोडिक टेबल की फॉर्मूलेस जो पहले बात करी थी वही। ये रहा पीरियोडिक ट्रेंड्स। एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है क्रॉस अ पीरियड, इंक्रीज करता है डाउन अ ग्रुप। ये चीज़ें आपको पता कर लेना। बॉयल्स लॉ पढ़ लेना, गैस लॉ, आइडल गैस लॉ पता होगा, डी ब्रॉगलीस लॉ पता होगा, पीएच का फॉर्मूला पता होगा। ये फोटो से ही मैं कहता हूँ आपकी 50% फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, इतनी इंपॉर्टेंट है ये। ज़्यादा एंग्लो ईस्टर्न नहीं पूछता केमिस्ट्री से क्वेश्चन, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। थैंक यू गाइस, सारा सिलेबस ख़त्म कर दिया मैंने, सब बता दिया आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत मेहनत करिए दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। और किसी को नोट्स और कुछ एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए मेरे से, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लेना। थैंक यू गाइस।